इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत सुविधि नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने उद्यान के लिए आरक्षित सार्वजनिक भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को मौके पर पहुंचकर हटाया। निगम को मिली शिकायत के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें निर्माण नियमों के विपरीत पाया गया। इसके बाद संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया। कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। निगम अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर बता, ये रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई थी, क्या? ये आज जोन 16 वार्ड 14 के अंतर्गत सुविधि नगर कॉलोनी में लेआउट में टोटलॉट की जगह ये उल्लेखित है। यहाँ पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसको हमारे द्वारा आयुक्त महोदय के निर्देश क्रम में ध्वस्त किया गया है नोटिस कार्रवाई करने के ऊपर। गार्डन की जमीन की? हाँ, गार्डन की लेआउट में टोटलॉट की, मतलब गार्डन, बच्चों के गार्डन की ही दिखाई दे रही है जगह। तो 2000 स्क्वायर फीट में निर्माण चल रहा था। आयुक्त महोदय के जैसे ही निर्देश प्राप्त हुए, हमने नोटिस कार्रवाई करी और इसको हम हटा रहे हैं। कितना निर्माण हो चुका था? 2000 स्क्वायर फीट तक छत डालने की तैयारी थी। आपका नाम? मेरा नाम सुनील सिंह जादौन, भवन अधिकारी जोन 16। इंदौर नगर निगम में सामने आए कथित नामांतरण घोटाले की जांच तेज हो गई है। आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त आकाश सिंह की मौजूदगी में गठित जांच समिति तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। करीब 360 संपत्तियों के नामांतरण से जुड़े इस मामले में सबसे अहम कड़ी उस आईपी एड्रेस की तलाश है जिससे निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन किया गया था। इसके लिए निगम ने भोपाल स्तर पर तकनीकी सहायता मांगी है। फिलहाल जांच टीम रिकॉर्ड और डिजिटल जानकारी जुटाने में लगी है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देखिए, लगभग जो है, वैसे इसका थोड़ा विस्तृत बताना चाहूँगा। लगभग दिसंबर 2025 से लेके मार्च 2026 के बीच में इस पूरे 4 महीने के दरमियान जो है, रात में 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच में डिप्टी कमिश्नर जो दोनों हमारे उस समय थे तत्कालीन, दोनों की जो है आईडी से किसी ने जो है बिना जो है प्रक्रिया का पालन किए हुए नाम परिवर्तन किया है। एक नाम के व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के नाम थी, उसका जो है नाम परिवर्तन कर दिया गया दोनों डिप्टी कमिश्नर की आईडी से। इसमें हम लोगों ने जो है इसकी जानकारी जब प्राप्त हुई थी तो पहले तो ये किया कि जो भी नाम परिवर्तन इस तरह से लगभग 366 हुए थे तो उनका वापस पे पूर्व में जिनका नाम था उनको चढ़वा दिया है। नगर पालिका से ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि किस आईपी एड्रेस के माध्यम से ये हुआ जिसके पिन पॉइंट किया जा सके कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार है इसके लिए। वो आईपी एड्रेस की जानकारी प्राप्त नहीं होने की वजह से थोड़ा सा हम लोग को समस्या आ रही है कि कौन इसमें जो है जिम्मेदार व्यक्ति है। इंदौर नगर निगम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के बैठक में व्यस्त होने के कारण जनसुनवाई की जिम्मेदारी अपर आयुक्त मनोज पाठक ने संभाली। इस दौरान पानी, सफाई, सड़क, सीवरेज, अतिक्रमण और संपत्ति कर से जुड़ी कुल 41 शिकायतें दर्ज की गई। अपर आयुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर जल्द से जल्द निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगम प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता है। 41 केसेस आए हैं, 41 प्रकरण विभिन्न विभागों के, जिसमें कुछ टैक्सेशन से संबंधित हैं, कुछ अपने पुनः बहाली से रिलेटेड है, स्थापना के, कुछ स्वास्थ्य स्थापना के केसेस हैं, कुछ स्थानांतरण के हैं और कुछ अतिक्रमण के हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं भवन अनुज्ञा के जिनमें कुछ पोर्टल इश्यूज आ रहे हैं। संबंधित विभागों को चूँकि ऑलरेडी HODs आज सभी यहाँ थे, उन विभागों से उनकी एक बार ब्रीफिंग करा दी है और संबंधित जोन्स या विभाग में प्रकरण भेज दिए गए हैं। इंदौर में लगातार हो रही बारिश के बीच नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में मुराई मोहल्ले स्थित एक पुराने और कमजोर भवन के खतरनाक हिस्से को निगम ने सुरक्षित तरीके से हटाया। कार्रवाई से पहले भवन के नीचे संचालित 6 दुकानों को एहतियातन सील किया गया। दुकानों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जेसीबी का उपयोग नहीं करते हुए पूरी कार्रवाई मैनुअल तरीके से की गई। निगम अधिकारियों के अनुसार बारिश के मौसम में भवन गिरने से हादसे की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। आगे भी ऐसे भवनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ये 7/4 मुराई मोहल्ला में जर्जर भवन को हटाने की कार्रवाई आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार की जा रही है।
इसमें नीचे 6 दुकान हैं जिनको सील कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और ऊपर जो जर्जर कमरे हैं और छज्जा इनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है मैनुअली कर रहे हैं। हाँ, जेसीबी आने की जगह नहीं है, मैनुअली कर रहे हैं। जर्जर जो हिस्सा है जो लोगों पे आने वाले लोगों पे गिर सकता है उसको हम स्वयं हटा रहे हैं, और फिर बाकी का हिस्सा भवन स्वामी द्वारा स्वयं हटाने के लिए उनको बोला गया है और उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। जब तक वो जर्जर हिस्से को स्वयं से नहीं हटाएंगे तब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे। आपका नाम? अंकेश मिथरिया, रिमूवल ऑफिसर और भवन अधिकारी, जोन क्रमांक 11। रतलाम रेल मंडल ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और मांग को देखते हुए इंदौर से संचालित ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों का संचालन एक बार फिर बढ़ा दिया है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना, लक्ष्मीबाई नगर, श्री गंगानगर, इंदौर मुंबई सेंट्रल और इंदौर हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली विशेष रेलगाड़ियों का विस्तार जुलाई तक किया गया है। रेलवे का कहना है कि ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ने से यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी, साथ ही अधिक सीटें उपलब्ध होने से कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। देखिए, अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान इंदौर एवं डॉक्टर अम्बेडकर नगर से कई स्पेशल गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा था। उन ट्रेनों में यात्रियों की मांग एवं भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुनः उसका विस्तार किया गया है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर नगर से पटना के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन, इंदौर से मुंबई के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन, इस तरह से आपका लक्ष्मीबाई नगर से श्री गंगानगर के मध्य चलने वाली और इंदौर से निजामुद्दीन चलने वाली स्पेशल ट्रेन, इन चारों ट्रेनों को विस्तारित किया गया है। अब यह ट्रेनें जुलाई के लास्ट वीक तक चलेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और जो जिनको कंफर्म टिकट के साथ यात्रा करने हैं उनके लिए जो है सुविधा होगी, और इसके साथ ही जो हमारी रेगुलर ट्रेन है उसके ऊपर से भी एक जो लोड है वो कम रहेगा। इंदौर की थाना छतरीपुरा पुलिस ने वारदात की नीयत से घूम रहे एक युवक को खटकेदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी सुरेंद्र सिंह पिता सुभाष सिंह चौहान निवासी पंचमूर्ति नगर इंदौर को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से खटकेदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पाठक, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, अरुण सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह चौहान तथा सैनिक स्वप्नेश की सराहनीय भूमिका रही है। इंदौर में मंगलवार को आयोजित पुलिस जन सुनवाई में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बेटों और पोतों के द्वारा उपेक्षा व प्रताड़ना की शिकायत पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से की। उन्होंने संवेदनशीलता से मामला सुनकर एसीपी जूनियर इंदौर को तत्काल कार्रवाई और काउंसलिंग के निर्देश दिए हैं। महिला को पुलिस वाहन से सुरक्षित घर भी पहुंचाया गया। जन सुनवाई में कुल 83 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पारिवारिक विवाद, वित्तीय धोखाधड़ी, महिला अपराध, जमीन मकान विवाद और अन्य पुलिस संबंधी शिकायतें शामिल रही। पुलिस कमिश्नर ने सभी मामलों के त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निराकरण के निर्देश जारी किए हैं। इंदौर पुलिस की फिंगरप्रिंट इकाई ने इंटर ऑपरेटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भोपाल में आयोजित ICJS कार्यशाला में फिंगरप्रिंट स्लिप, घटना स्थल निरीक्षण, MCU एंट्री और नेफिस के माध्यम से मामलों के ट्रेसिंग सहित 5 मानकों पर मूल्यांकन किया गया। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर ने इंदौर पुलिस को शील्ड प्रदान की। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की है। इंदौर यातायात पुलिस के बाईपास पर अनधिकृत पार्किंग और रॉन्ग साइड चलने वाले भारी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर देवगुड़ाड़ा ब्रिज से पत्थर मुंडला ब्रिज तक मुख्य लेन और सर्विस लेन सहित अन्य स्थानों से करीब 150 से अधिक ट्रक और अन्य भारी वाहन हटाए गए। ड्रोन सर्विलांस के दौरान रॉन्ग साइड चल रहे एक ट्रक और एक बस को पकड़कर जब्त किया गया। एसीपी हिंदू सिंह मोयल ने वाहन चालकों को नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी और जनहानि रोकने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक न्यायमूर्ति अभेश मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस प्रशासन, पुलिस नगर निगम,
स्मार्ट सिटी और अन्य इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात सुधार पर चर्चा कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। और इधर इंदौर जिले में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले में अब तक करीब 189.5 मिलीमीटर यानी करीब 7.5 इंच औसत वर्षा दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 66.6 मिलीमीटर अधिक है। पिछले 24 घंटों में जिले में औसतन 26.1 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे अधिक 47.6 मिलीमीटर वर्षा गौतमपुरा में, 47 मिलीमीटर महू में और 44.8 मिलीमीटर देपालपुर में दर्ज की गई। वहीं इंदौर शहर में केवल 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी कि इंदौर शहर अभी सबसे पिछड़ा हुआ है। मानसून सत्र में अब तक सबसे अधिक 339 मिलीमीटर वर्षा गौतमपुरा में रिकॉर्ड की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से बारिश के दौरान सतर्क रहने की भी अपील की है।